तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक में। आप सभी लोगों की डिमांड पर हम आपके लिए लेकर आ गए हैं पॉलीटेक्निक 6 सेमेस्टर का सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट, जिसका आपका पेपर होता है 100 नंबर का और जिसके लिए आपको मिलते हैं पूरे 3 घंटे। ठीक, EEE सेकंड। देखिए, EEE सेकंड में आज हम अपना लेसन सेकंड स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने अपना लेसन फर्स्ट पढ़ा है। जिन लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, वहाँ पर जाकर आप इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। आपको एकदम प्रॉपर वे में और सबसे सरल और आसान तरीके से जो कि हम आपको समझाएंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को EEE सेकंड आपका चैप्टर जो कि है आपका सब्जेक्ट ज़्यादा कठिन लगता है, लेकिन ऐसा आपका नहीं है। अगर आपने EEE फर्स्ट अच्छे से पढ़ी है, सिंबल्स आपको सभी अच्छे से आते हैं, तो EEE सेकंड आपको बहुत ही आसान लगेगी। ठीक, तो बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना हो, प्रॉपर वे में आपको समझाया जाएगा, सबसे आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा। बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज हम अपना समझेंगे अर्थिंग लेसन सेकंड जो आपका है। अर्थिंग क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक, और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका पेपर कैसा आता है इसके बारे में भी हम आपको बताएं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दें। एक प्रॉपर वीडियो हम उसकी जो कि आपको बनाकर दे देंगे। आज देखिए, आज का वीडियो लेक्चर हमारा क्या है, लेसन सेकंड का है। अर्थिंग हमारा टॉपिक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि अर्थिंग होता क्या है। इंट्रोडक्शन, किसी भी उपकरण की अर्थिंग करने का सबसे बड़ा कारक होता है या कारण होता है कि हम इलेक्ट्रिक शॉर्ट से बच सकें। मतलब कि अगर हम किसी भी उपकरण की अर्थिंग कर देते हैं तो हम क्या होता है, हमें जो कि है अर्थिंग उस चीज़ से करंट नहीं लगता है, मतलब कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट हमको नहीं लगता है। इलेक्ट्रिक शॉर्ट से बच सकते हैं। कई बार हमारे उपकरण ख़राब हो जाते हैं, जिसके कारण उस उपकरण के धातु वाले हिस्से में लीकेज करंट आ जाता है। मतलब कि कई बार जो कि हमारे उपकरण आपके ख़राब हो जाते हैं और उस उपकरण में जहाँ पर आपकी धातु लगी होती है वहाँ पर जो कि है लीकेज करंट आने लगता है और जिसे छूने पर हमें करंट लग सकता है। तो इस प्रकार करंट से बचने के लिए, तो इस प्रकार अर्थिंग या लीकेज करंट से बचने के लिए हम अर्थिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के करंट से बचने के लिए हम उस उपकरण की अर्थिंग कर देते हैं, ताकि जो भी करंट है वह उस अर्थिंग की मदद से सीधा धरती में चला जाए और हमें बिजली का झटका ना लगे। अर्थिंग का मतलब क्या होता है आप सभी लोग समझ गए होंगे। अर्थिंग का मतलब होता है कि हम किसी भी आपके उपकरण में या किसी भी इक्विपमेंट में एक तार जोड़कर अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, आपका सारा जितना लीकेज करंट होता है वो सारा किस में चला जाता है, अर्थ में चला जाता है। इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि किसी भी बिजली से चलने वाले उपकरण को किसी तार के द्वारा पृथ्वी के अंदर दबी हुई अर्थिंग प्लेट से जोड़ना अर्थिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, किसी भी बिजली से चलने वाले उपकरण को एक तार की सहायता से हम उसको पृथ्वी में दबी हुई अर्थिंग प्लेट के साथ जोड़ देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं। अर्थ के लिए कम प्रतिरोध वाले तार का यूज किया जाता है और अर्थिंग के लिए मोटे व कॉपर तार का यूज किया जाता है। अर्थिंग के लिए जो कि कम प्रतिरोध वाले तार का उपयोग किया जाता है और वह तार आपका मोटा और कॉपर का होना चाहिए। इसका उपयोग जो कि हम अर्थिंग में करते हैं। अब चौथा पॉइंट हम इसमें लिखेंगे कि अर्थिंग के लिए कम प्रतिरोध वाले तार का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि करंट बहने के लिए हमेशा कम रेजिस्टेंस या प्रतिरोध के रास्ते को चुनता है। देखिए, अगर किसी भी उपकरण वगैरह में करंट आ रहा है तो करंट हमेशा कम प्रतिरोध वाले रास्ते को चुनता है। करंट हमेशा किसको चुनता है, कम प्रतिरोध वाले तार को चुनता है। हमारे शरीर का प्रतिरोध 1000 ओम होता है और या उससे भी ज़्यादा होता है। हमारे शरीर का जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस आपका होता है, कितना होता है, 1000 ओम या उससे भी ज़्यादा होता है। परंतु जब हम जिस तार को अर्थिंग करते हैं उसका रेजिस्टेंस 1 ओम या 5 ओम के बीच रखते हैं, इसलिए करंट हमारे बॉडी से ना होकर उस अर्थिंग से निकल जाता है। अब यहाँ पर हमने क्या बताया आपको कि हमेशा जो आपका लीकेज करंट होता है वो कम अर्थिंग वाले रास्ते को चुनता है। ठीक, तो आपकी जो कि बिजली का और आपकी और इक्विपमेंट का जो कि आपके प्रतिरोध ज़्यादा होता है, लेकिन हमारे शरीर का प्रतिरोध कम होता है, इसलिए अर्थ हमारे शरीर का रास्ता ढूंढेगी। लेकिन अगर हम उस उपकरण से अर्थ वायर जोड़कर उसको अर्थिंग कर देते हैं, उस उपकरण की अर्थिंग कर देते हैं, तो आपका लीकेज करंट कहाँ चला जाता है, उस अर्थ तार में चला जाता है, क्योंकि उस अर्थ तार का प्रतिरोध कितना होता है, 1 ओम से 5 ओम के बीच होता है। अब अर्थिंग का उद्देश्य क्या होता है, अगर आपसे पूछ ले पेपर में अर्थिंग करने का हमें क्या क्या उद्देश्य होता है, तो इसमें हम लिखेंगे कि इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि लीकेज करंट को पृथ्वी में विसर्जित करना होता है। मतलब कि क्या होता है, आपका जो लीकेज करंट है उसको पृथ्वी में भेज देना होता है। अब यहाँ पर हम अर्थिंग बार बार पढ़ रहे हैं, लेकिन पेपर में अगर जो कि है आपसे हिंदी में लिखा आ जाए भू
संपर्कन, ठीक, भू संपर्कन। अगर आपका जो हिंदी में लिखकर आया है तो भू संपर्कन क्या होता है इसके बारे में बताइए, इसके उद्देश्य के बारे में बताइए। तो भू संपर्क का मतलब क्या होता है, अर्थिंग होता है, ठीक। पहला हमने पढ़ लिया। दूसरे विषय में पढ़ेंगे कि लाइटनिंग वोल्टेज से सुरक्षित करने के लिए जो कि अर्थिंग का उपयोग किया जाता है। अर्थिंग करने का उद्देश्य न्यूट्रल वायर को अर्थिंग पोटेंशियल पर बनाए रखना भी होता है। अर्थ पोटेंशियल पर बनाए रखना भी जो कि इसका काम होता है। अब इसके बाद आ जाती है कि अर्थिंग सिस्टम कैसे सुरक्षा प्रदान करता है, मतलब कि एक तरह से आप देख सकते हैं वर्किंग डायग्राम आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। अर्थिंग सिस्टम कैसे सुरक्षा प्रदान करता है इसको हम समझेंगे। यहाँ पर जो कि आपका पी और एन यहाँ पर जो तार आपके यहाँ पर जुड़े हुए हैं, एन आपका इसमें जो कॉइल है यहाँ पर कितना प्रतिरोध है इसका 100 ओम, ठीक। ये आपका टच सिस्टम है, यहाँ पर लीकेज करंट आपका यहाँ से हो रहा है। इसमें हम लिखेंगे कि नॉर्मल कंडीशन में अर्थ वायर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। जब आपकी नॉर्मल कंडीशन होती है तो अर्थ वायर जिसको हम अर्थित कर रहे हैं, जिसको हम अर्थिंग कर रहे हैं जिस वायर की, उसमें कोई भी करंट आपका फ्लो नहीं होता है। लेकिन जब आपकी अब नॉर्मल कंडीशन आती है, मतलब कि जब आपके सर्किट में या आपके किसी भी उपकरण में फॉल्ट उत्पन्न हो जाता है, इंसुलेशन हो जाता है, फेलियर हो जाता है, तब जो कि है उसमें अर्थिंग वायर में जो कि है करंट उससे होकर सीधा धरती में चला जाता है। लाइव वायर मशीन भी जो मशीन की बॉडी से टच हो जाता है, ठीक। या फिर जो क्या हो जाता है आपका लाइव वायर जो होता है आपका मशीन से टच हो जाएगा तो हमारा अर्थ वायर क्या करेगा, अर्थ वायर उससे जितना भी लीकेज करंट है उसको सारे को आपको जो कि धरती में फेंक देगा। एडवांटेज इसके लाभ क्या क्या होते हैं, यह हमें करंट लगने से बचाता है, बिजली के झटके लगने से बचाता है। इससे यह जो कि हमें एक बड़ी दुर्घटना से भी बचा सकता है, ठीक। दूसरा है जैसे ही करंट लीकेज होता है भूमि के संपर्क में आता है, जैसे ही धारा का मान बढ़ जाता है और एमसीबी परिपथ को बंद कर देती है व फ्यूज पिघलकर परिपथ को तोड़ देता है। मतलब कि ये पूरी वर्किंग बताई है कि जब आपका किसी भी सर्किट में आपके अबनॉर्मल कंडीशन उत्पन्न होती है तो हमारा काम कैसे करता है। सबसे पहले आपका जो लीकेज करंट होता है, लीकेज करंट भूमि के संपर्क में आता है, ठीक। धारा का मान बढ़ता है, एमसीबी का परिपथ बंद होता है और फ्यूज पिघलकर परिपथ को तोड़ देता है और हमारा जो इक्विपमेंट है, जो उपकरण है वो काम करना बंद कर देता है, ठीक। तीसरा इसमें आता है क्या, तीसरा पॉइंट हम इसमें लिखेंगे एडवांटेज में कि अर्थ को ट्रांसफार्मर, मोटर, अल्टरनेटर व सभी मशीनों से जोड़ने से दुर्घटनाओं की समस्या कम हो जाती है, ठीक। चौथा हम इसमें लिखेंगे कि उपकरणों व आपकी संस्था के विद्युत धारा बहन करने वाले भू विभव पर बने रहते हैं। इसके बाद 5 में लिखेंगे उदासीन तार कहीं पीछे से टूट जाए तो अगर पीछे से कहीं टूट जाए तो भी यह भू विभव पर बना रहता है। हानियाँ इसमें देखिए हम क्या क्या लिखेंगे। अब देखिए थोड़ा स्पीड में हम आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको जो कि ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स हम कवर कर सकें। अब देखिए क्या है अर्थिंग, इसकी हानियाँ क्या क्या हैं। यदि भू तार या आपका जो अर्थ वायर होता है, यदि हम अर्थ वायर कहीं टूट जाए तो खुला तार होने के कारण भू क्षरण स्थिति में से हो जाने पर विद्युत झटका लग सकता है। विद्युत झटका लग सकता है, मतलब कि अगर आपका अर्थ वायर टूट जाए तो हमें क्या लग सकता है, विद्युत झटका लग सकता है। भू तार को उदासीन तार की भांति उपयोग में नहीं लाया जाना चाहिए, जबकि इस स्थिति में ऐसी संभव आपकी जो कि ये संभव है यदि भू संपर्क प्रभावी व आपकी रिक्त प्रतिरोध मान का ना हो तो वह विद्युत से सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ नहीं होता है। अब देखिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको थोड़ा सा इसमें जो कि याद करने की इसमें ज़रूरत होगी। अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं, आपसे कोई भी एक अर्थिंग सिस्टम पूछ लेगा। अब यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थिंग, मतलब कि आपकी अर्थिंग कितने प्रकार की होती है। आपकी स्ट्रिप अर्थिंग, ठीक, पाइप अर्थिंग, कॉपर अर्थिंग, कितने प्रकार की आपकी अर्थिंग होती है, इन सभी के बारे में जो कि हमको जानना है। और एक अर्थिंग आपसे 100% जो कि पेपर में पूछी जाती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि अर्थिंग कई प्रकार की होती है। यह निर्भर करता है कि आप पर कहाँ पर और किस काम के लिए या कितने लोड के लिए हम अर्थिंग कर रहे हैं, ठीक। अब अर्थिंग हम कौन सी करते हैं हम पर डिपेंड भी करता है, कहाँ पर कर रहे हैं ये भी डिपेंड करता है, किस काम के लिए कर रहे हैं और कितने लोड के लिए कर रहे हैं। इन सभी बातों पर जो कि हम अर्थिंग कितने टाइप की होती है, यानी अलग अलग अर्थिंग को अलग अलग संभावनाएं अलग अलग स्थिति में हम करते हैं। पहली हमारी आती है स्लिप और वायर अर्थिंग। देखिए स्लिप और वायर अर्थिंग को हम
उस जगह करते हैं जहाँ पर पथरीली जगह होती है। देखिए इसको कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर हमारी पथरीली जगह होती है, जिस ज़मीन में ज़्यादा पत्थर पाए जाते हैं। इस तरह की अर्थिंग से स्ट्रिप इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। इस तरह की अर्थिंग में जो कि किसका यूज किया जाता है, आपके स्ट्रिप इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। एक लंबे व पतले प्लेट को स्ट्रिप कहते हैं, मतलब कि एक आपकी पतली और लंबी जो प्लेट आपकी होती है, इसी को हम कहते हैं क्या, स्ट्रिप इलेक्ट्रोड या स्ट्रिप प्लेट कहते हैं। इस प्रकार की अर्थिंग के लिए अर्थ इलेक्ट्रोड के रूप में 3 mm स्क्वायर की कॉपर वायर या आपके 6 mm स्क्वायर GI गैल्वेनाइज आयरन, GI शब्द आपका बार बार आएगा, तो कहीं पर साइड में नोट करके लिख लें। GI का फुल फॉर्म होता है गैल्वेनाइज आयरन। क्या होता है, GI का फुल फॉर्म गैल्वेनाइज आयरन बार का यूज किया जाता है। इसे पृथ्वी के भीतर कम से कम 5 मीटर गहराई, मतलब कि इसको क्या करते हैं, हम पृथ्वी के अंदर गड्ढा खोदकर 5 मीटर अंदर गहराई में इसको हम जो कि रख देते हैं। इस आपकी स्ट्रिप अर्थिंग तथा 15 mm गहराई के लिए करते हैं। इसको कितने, 5 और 15 mm जो कि है 15 मीटर गहराई के लिए जो कि हम इसको करते हैं। अब यहाँ पर आपको इसका डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक। ये आपका ग्राउंड है, ये आपका कॉपर स्ट्रिप है, ये सॉलिड है, और ये GI पाइप है, ठीक। क्या होगा इसका फुल फॉर्म, गैल्वेनाइज आयरन पाइप। अब इसके बाद हमारी आती है अगली अर्थिंग का नाम क्या है, रॉड अर्थिंग। अब रॉड अर्थिंग क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए रॉड अर्थिंग का उपयोग एक ऐसी ज़मीन पर करते हैं जहां बालू ही बालू होती है, मतलब कि ऐसी जगह जहां पर हमारी बालू ज़्यादा पाई जाती है, वहां पर हम रॉड अर्थिंग का उपयोग करते हैं, ठीक। और उस जगह और उस ज़मीन को हम बालुआ ज़मीन कहते हैं, मतलब कि ऐसी जगह जहाँ पर हमारी बालू ही बालू पाई जाती है, जैसे रेगिस्तान वगैरह में, तो वहाँ पर हम कौन सी अर्थिंग करते हैं, रॉड अर्थिंग करते हैं। और इस जगह को हम क्या कहते हैं, बलुआ ज़मीन कहते हैं। क्या कहते हैं, बलुआ ज़मीन, मतलब कि जहाँ पर बालू ज़्यादा पाई जाए। यहाँ पर गड्ढा खोदने की ज़रूरत नहीं होती है। छड़ को पावर हैमर की सहायता से ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। ज़मीन में क्या कर दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है। अर्थ इलेक्ट्रोड की गहराई नमी पर निर्भर करती है। इस अर्थिंग में 12 mm व्यास की कॉपर रॉड या 16 mm व्यास का GI पाइप यूज किया जाता है, मतलब कि इसमें दो तरह की जो कि यूज कर सकते हैं हम, या फिर आपका 12 mm व्यास की कॉपर रॉड या फिर GI पाइप का हम इसमें यूज करते हैं। अब इसके बाद हम इसमें आगे देखेंगे, यह एक बहुत कम मात्रा में प्रयोग किए जाने वाली जो कि अर्थिंग होती है। इस प्रकार के अर्थिंग आपकी टेम्परेरी भी होती है, मतलब कि जो आपकी रॉड अर्थिंग होती है ये टेम्परेरी, मतलब कि कुछ समय के लिए आपकी ये अर्थिंग की जाती है। अब इसके बाद तीसरा आता है हमारा कॉइल अर्थिंग। कॉइल अर्थिंग क्या होता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे, ठीक। अब आपको अगर रॉड अर्थिंग का डायग्राम अगर आपको देखना है तो स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा, और अगर स्क्रीन पर शो नहीं हो रहा है तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अब इसके बाद अगली हमारी आती है क्या, कॉइल अर्थिंग। कॉइल अर्थिंग क्या होती है, कॉइल अर्थिंग काफ़ी कम देखने की को मिलती है, मतलब कि कॉइल अर्थिंग का उपयोग काफ़ी कम किया जाता है। इसका यूज लकड़ी के पोल, लाइन पोल और आपके भू संपर्कन करने के लिए यूज किया जाता है, मतलब कि इसका उपयोग हम इन सभी जगहों पर करते हैं। लकड़ी के पोल में करते हैं, लाइन पोल में करते हैं, भू संपर्कित करने के लिए यूज किया जाता है। इस अर्थिंग में GI वायर से बनी कॉइल, मतलब कि GI वायर गैल्वेनाइज आयरन से बनी हुई वायर का उपयोग हम इसमें करते हैं। इस तरह की अर्थिंग में 8 SGW, अगर आपसे कभी भी पूछ ले आगे जो कि है बार बार ये शब्द आपको देखने को मिलेगा, SWG, ठीक। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है। स्टैंडर्ड वायर गेज की वायर को आपके 50 mm डायामीटर में कॉइल का आकार देकर बनाया जाता है, इसलिए इसे आपका 1800 mm गहरा गड्ढा होता है, ठीक। क्या होता है इसमें, 1800 mm गहरा गड्ढा होता है, और इसमें जो कि आपकी इस तरह से कॉइल को हम गाड़ दिया जाता है। नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कितने होते हैं, 115 होते हैं, ठीक। ये आपकी थी क्या, कॉइल अर्थ। अब इसके बाद अगली हमारी आती है क्या, पाइप अर्थिंग। पाइप अर्थिंग में क्या होगा, पाइप अर्थिंग में हम पढ़ेंगे कि यह सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली अर्थिंग होती है। इसका यूज अर्थिंग के अंदर हम पाइप का प्रयोग करते हैं। इस अर्थिंग के अंदर हम पाइप का उपयोग करते हैं। इस अर्थिंग में 28 mm व्यास की सतह की जो कि सतह को छेद कर GI पाइप गड्ढा बनाकर ज़मीन की सतह में कम से कम कितना 1.25 मीटर गहराई तक गाड़ दिया जाता है, गड़ी होती है। और कच्चे कोयले और नमक की परत से
जो कि है पाट दिया जाता है, मतलब कि इसको ढक दिया जाता है। इससे आपके अर्थिंग तार को जोड़ दिया जाता है। क्या करते हैं हम इससे अर्थिंग तार को आपके जोड़ देते हैं। आप मतलब कि गड्ढा किया, इसमें जीआई हमने पाइप रख दिया, इसमें हम क्या कर देते हैं कोयला और नमक को डाल देते हैं और इसको हमने क्या किया अर्थ वायर से हमने जोड़ दिया है। तो ये इसका साधारण सा डायग्राम। अब इसमें लिखेंगे हम आगे कि 25 mm की जीआई पाइप जो कि 2 से 3 मीटर लंबा है, इसे ग्राउंड में गाड़ दिया जाता है। इसकी गहराई आपके सॉइल और वाटर के नेचर पर डिपेंड करती है, लगभग तो आपके 9 से 10 फुट। ठीक, मतलब कि जहाँ पर आपका पानी आएगा या आपकी जहाँ पर नमी आ जाती है वहीं पर जो कि इसको हम रोक दिया जाता है। अब इसके बाद आखिरी और लास्ट आपकी अर्थिंग आती है, क्या है प्लेट अर्थिंग। अब प्लेट अर्थिंग के बारे में भी हम समझ लेते हैं। इसी के साथ आपका सेकंड लेसन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है। सेकंड लेसन कंप्लीट हो गया, कल से हमारा जो कि थर्ड लेसन स्टार्ट हो जाएगा और लगभग 30 तारीख तक आपका EEE सेकंड जो कि है पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। और साथ ही साथ आप अपने जितने भी जूनियर्स आपके हैं, ठीक, आपके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जितने भी जान पहचान के स्टूडेंट हैं उनको भी हमारे चैनल के बारे में बताएं। कल या परसों से आपकी पॉलीटेक्निक फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी और थर्ड ईयर वालों को हम अपना 100% जो कि देने का प्रयास कर रहे हैं। कल आपकी IMRE और UEE की नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना हो, तो सभी लोग नोट्स ज़रूर से परचेज़ करें। प्लेट अर्थिंग क्या होता है, इस तरह की अर्थिंग में कॉपर या GI प्लेट का यूज किया जाता है। अब GI प्लेट नाम सभी लोगों को रट चुका होगा, गैल्वेनाइज आयरन, इसका नाम सभी लोगों को याद हो चुका है। गैल्वेनाइज आयरन इसका नाम होता है, गैल्वेनाइज आयरन वायर का यूज GI प्लेट मतलब कि गैल्वेनाइज आयरन प्लेट पर करते हैं। इस प्लेट का आकार 60 सेंटीमीटर × 7 सेंटीमीटर × 3.18 मीटर होना चाहिए। इस प्लेट को 3 से 5 मीटर तक इंस्टॉल करना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद में इसको इस पर जो कि चारकोल और सॉल्ट का मिश्रण डाल दिया जाता है। यह अर्थिंग सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है और पावर स्टेशन और सब स्टेशन में प्लेट अर्थिंग का ही यूज जो कि है किया जाता है। यह अर्थिंग उस जगह पर की जाती है जहां पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करंट फ्लो अर्थात जब लोड काफ़ी ज़्यादा होता है, जब मतलब कि जहाँ पर ज़्यादा लोड होता है या जहाँ पर ज़्यादा अर्थिंग की जो कि है यूज किया जाता है वहाँ पर हम इसका उपयोग करते हैं। कौन से इसका प्लेट अर्थिंग का उपयोग हम करते हैं। ठीक है, तो देखिए यह आपकी हो गई सारी अर्थिंग, मतलब कि आपका EEE सेकंड का आपका जो कि है सेकंड वीडियो लेक्चर जो कि सेकंड आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। ठीक, यह आपका डायग्राम किसका है, आपका प्लेट अर्थिंग का। प्लेट अर्थिंग में आप इसका डायग्राम में देखेंगे, ये है आपका आपके प्लेट भू संपर्कन का। ठीक, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 12.7 mm व्यास का GI नल। ठीक, यहाँ पर GI नल यहाँ पर लगा हुआ है आपका। ठीक, अब यहाँ पर आपका जो कि 12.7 mm व्यास का GI नल है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर नमक है, ये है आपका चारकोल और ये है भू प्लेट, मतलब कि आपकी अर्थिंग प्लेट है आपकी। ये आपकी जो कि लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई, सारा कुछ जो कि मटेरियल आपको इस चित्र में देखने को मिल जाएगा। तो इस चित्र का जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ये है आपका प्लेट अर्थिंग का डायग्राम। इस तरह से आपको इसका डायग्राम बनाना होगा। ठीक, पेपर में डायग्राम अगर आप अच्छे से बनाते हैं तो EEE सेकंड में आप काफ़ी आसान तरीके से पास हो सकते हैं। अब इसके बाद हम आपको EEE सेकंड का किस तरह से पेपर आता है इसके बारे में जो कि है थोड़ा सा बता देते हैं। अब देखिए ये देख सकते हैं आपके जो 2020 में आपका जो EEE सेकंड का पेपर आया था वो आपका है, ये मॉडल पेपर है। इसके बारे में आप अच्छे से जो कि देख लें। अब आप लोग सोच रहे होंगे 2022 से चल रहा है, 2021 का पेपर कहाँ है। तो 2021 में आपका EEE सेकंड का ऑनलाइन पेपर हुआ था। ठीक है, जिसमें आपके MCQ टाइप क्वेश्चन आए थे। लेकिन 2020 में जो आपका ऑफलाइन पेपर हुआ था उसका पेपर कैसा आता है इसके बारे में जो कि हमको थोड़ा सा समझना होगा। ठीक है, इसमें देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर 3 घंटे और 100 नंबर का आपका ये पेपर आता है। 100 नंबर में से आपको मिनिमम 33 नंबर आपको इसमें लाने होते हैं पास होने के लिए और 100 नंबर का आपका ये पेपर होता है और 3 घंटे जो कि है इसमें आपको समय मिलता है। तो काफ़ी ज़्यादा, ठीक, ऐसा नहीं है कि काफ़ी हार्ड पेपर है, हार्ड पेपर तो है ही से, लेकिन इसमें आपको समय भी तो ज़्यादा मिल रहा है। एक चीज़ और सोचिए, हार्ड पेपर है तो चलो ठीक है, लेकिन आपको समय भी तो ज़्यादा मिल रहा है। इसमें 3 घंटे मिल रहा है आपको, बाकी के लिए जो कि आपको 1.5-2 घंटे मिलते हैं, इसके लिए आपको 3 घंटे दिए जा रहे हैं। अब इसमें देखिए क्या होगा, इसमें आपका पहला क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से 3 प्रश्नों का जो कि आंसर दीजिए। अब आपके 3 क्वेश्चन 10-10 नंबर के आते हैं, तो मतलब कि जो आपका पहला यहाँ पर पहला
सेक्शन बनता है वो आपका आता है कितने नंबर का, 30 नंबर का। 30 नंबर के सेक्शन में आपकी ज़्यादातर थ्योरी पूछी जाती है, जो कि हम आपको लिखवा रहे हैं, ठीक। अब इसके बाद तीसरे नंबर के जैसे ही आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, इसके बाद आता है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बाद हम आपको दिखा दें, इसके बाद पहले नंबर के बाद दूसरा आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि निम्न में से 2 भागों के उत्तर दीजिए, ठीक। पहला आपका क्वेश्चन था 3, हमें उसमें से 3 प्रश्न करने थे, ठीक। 3 प्रश्न के आपके कितने 30 नंबर मिल रहे थे। और दूसरे वाले में आपके दूसरे वाले में 2 क्वेश्चन हमको 2 क्वेश्चन के आंसर देना है, जिसमें हमें एक क्वेश्चन जो कि है 20 नंबर का मिलेगा, तो इससे हमको कितने 40 नंबर मिलेंगे। अब इसमें आप जो कि है, इसमें आपको डायग्राम कई सारे बनाने होंगे, काफ़ी थोड़े से हार्ड आपको इसमें डायग्राम जो कि बनाने होंगे। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर हमने अभी हाल ये पढ़ा है, आपका ये जो क्वेश्चन है ये आपका आ चुका है 2020 में। 2020 में देखिए यहाँ पर पूछा है प्लेट भू संयोजन का स्वचित वर्णन कीजिए। मतलब कि प्लेट अर्थिंग का आपका जो कि वर्णन करना था, तो इसके बारे में आपको अभी हाल हमने जो किया पढ़ाया हुआ है आपको, ठीक। अब इसके बाद पहला हो गया क्वेश्चन, दूसरा हो गया क्वेश्चन, तीसरा हो गया क्वेश्चन। तीसरे वाले क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन दिए होंगे। इसमें कहा होगा कि निम्न में से एक भाग का उत्तर दीजिए, निम्न में से एक भाग का उत्तर दीजिए। तो ये हो गया कितने नंबर का, 30 नंबर का एक क्वेश्चन। तो 30 नंबर ये सबसे पहला वाला था 30 का, और इसके बाद 40, तो 30 और 30 60 और एक 40, तो 40 नंबर के और 40 और 30 60, तो मतलब कि 100 नंबर का आपका पूरा इसका पेपर जो कि है आता है। और लास्ट में जो आपका 30 नंबर का एक क्वेश्चन आता है वो आपका क्या आता है, देखिए हम थोड़ी सी हिंट आपको दे दें। जैसे कि एक आपका हॉल होगा, ठीक। इस हॉल की लंबाई दी होगी और चौड़ाई भी दी होगी। अब इस हॉल में आपको इतने पंखे लगाने हैं, इतने ट्यूबलाइट लगानी है, या इतने बल्ब लगाने हैं, इतने सॉकेट लगाने हैं, इन सभी को जो कि यहाँ पर लिख कर दिया होगा। देखिए यहाँ पर आप थोड़ी सी हिंट दे सकते हैं इसको, जो तीसरे लेसन में हमको पढ़ना है। यहाँ पर इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया होगा, ठीक। इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा, और इस तरह से आपको जो कि हमने सिंबल EDD फर्स्ट में, ये सिंबल किसका होता है, पंखे का होता है। ये सिंबल किसका होता है, बल्ब का होता है। और भी सिंबल हम आपको बता देंगे, जिससे कि आपको चित्र देखेंगे और काफ़ी ज़्यादा आसानी आपको चित्र बनाने में होगी, साथ ही साथ क्वेश्चन करने में होगी। तो बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना हो, आपको हमारे चैनल पर EDD सेकंड भी 30 तारीख तक कंप्लीट करा दी जाएगी। बिल्कुल भी आपको परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। और कल यानी कि 20 या 21 तारीख को फाइनल आप लोगों को IMRE और UEE के नोट्स मिल जाएंगे। बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 19 या आपको 20 या 21 तारीख को आपका IMRE और UEE इन दोनों के नोट्स मिल जाएंगे, और 30 तारीख तक आपको EDD सेकंड के नोट्स मिल जाएंगे। तो ठीक है, बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है। और साथ ही साथ आपका रिवीजन भी जो कि है करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। वीडियो को सभी लोग जल्दी शेयर कर दें। इतने सरल और आसान भाषा में आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं पर भी नहीं बताया जाएगा, ठीक। हमारे चैनल पर आपको जो कि कोशिश की जाती है आपको सरल से सरल भाषा में समझाए, ताकि आपको सारे जो कि यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है। तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि जो कि चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट करें, वो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते, जय हिंद। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें, ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।